जैन धर्म की कठिनतम तपस्या और वैराग्य की जीवंत मिसाल पेश करते हुए परम पूज्य श्री राम मधु श्री जी महाराज साहब ने 45 दिनों की अखंड साधना के पश्चात सोमवार 29 दिसंबर 2025 को देहत्याग कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थान किया। श्रद्धा और भक्ति के इस दुर्लभ संयोग ने संपूर्ण जैन समाज को भावुक और गौरवान्वित कर दिया है। सांसारिक परिचय से वैराग्य तक का सफर। वैराग्य पथ पर अग्रसर होने से पूर्व सांसारिक जीवन में राम मधु महाराज साहब श्रीमती मांगी बाई कठेट के नाम से जानी जाती थी। 93 वर्ष की आयु में जहां सामान्यतः शरीर शिथिल हो जाता है, वह अपने अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए संसार की निश्वरता को त्यागने का निर्णय लिया। संथारा और दीक्षा के इस दुर्लभ आध्यात्मिक उत्थान की यात्रा में 15 नवंबर को अपने संथारा का व्रत अंगीकार किया। वहीं 16 नवंबर संथारा के अगले दिन ही आचार्य भगवंत 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहेब की आज्ञा से शासन दीपक श्री आदित्य मुनि जी, श्री अटल मुनि जी एवं महासती श्री कांता जी के मंगल सानिध्य में अपने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात आप श्री राम मधु श्री जी महाराज साहब के रूप में पूजनीय हुए। इस साधना के दौरान महासती श्री प्रमोद श्री जी, महासती श्री अनुराग श्री जी और महासती श्री बीज रुचि श्री जी महाराज साहब आदि थाना 18 का पावन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इंदौर श्री संघ ने इस संथारे को एक महोत्सव की तरह मनाया। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते और भक्ति गीतों से वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखते। कंठेड़ परिवार के सुपुत्र राजेश कंठेड़ ने बताया कि आदित्य मुनि जी ने विशेष रूप से संथारे पर 30 से अधिक गीतों की संरचना की, जिन्हें वो प्रतिदिन भक्तों को सुनाते थे। 45 दिनों तक बिना किसी विचलित भाव के साधना पूर्ण कर सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी कांतिलाल बम ने कहा, जैन धर्म में संथारा या सल्लेखना केवल उपवास नहीं बल्कि मृत्यु को महाउत्सव मनाने की कला है। जब साधक को लगता है कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो वह स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग कर आत्मचिंतन में लीन हो जाता है। यह साधना सिखाती है कि शरीर और आत्मा अजर अमर। परम पूज्य श्री राम मधु श्री जी का यह यात्रा वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करती है कि यदि संकल्प अडीन हो तो वृद्धावस्था भी आध्यात्मिक शिखर छूने में बाधक नहीं बनती। उनका यह त्याग युगों तक समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रहेगा। पहले लगभग 2.5 साल पहले मेरे पिताजी ने भी संथारा लेकर, संयम लेकर और 12 दिन का संथारा, 4 दिन की दीक्षा में उन्होंने देवलोक ली। 12 दिन में लगभग ये संथारा 45 दिन तक चला। 46 दिन की उनकी उपवास रहे और 44 दिन की उनकी दीक्षा रही। और इस 45 दिनों के दौरान परम पूज्य आदित्य मुनि जी महाराज साहब, अटल मुनि जी महाराज साहब एवं उनके साथ 2 और संतों ने जो आराधना इस संथारे की कराई वो अद्भुत रही। और इस संथारे की इस आराधना में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि जो लोग नहीं जानते थे, जैन अजैन, जो लोग इसको बिल्कुल संथारे से अनभिज्ञ थे, उन लोगों को भी संथारे के प्रति काफ़ी जागरूकता आई। और आदित्य मुनि ने संथारे में भजनों के, कीर्तन के माध्यम से सबको ये समझाया कि संथारा क्या है और संथारे के महत्व को समझाया। तो हर वहाँ मौजूद जितने इंसान रहते थे उनको सबके मन में ऐसी भावना आ जाती थी कि हमारा भी अंतिम समय ऐसा ही निकले। संथारा अपने आप में एक अद्भुत तप और तपस्या और साधना है। और अगर आदमी को अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अगर वह संथारा ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हमेशा हर मानव की ये भावना होती है कि जब उसका जीवन समाप्ति की ओर होने जाता है तो चाहता है कि उसकी समाधि ऐसी हो कि वह एक पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होते हुए उसकी आत्मा का बारंबार जीवन में आना जाना समाप्त हो और आत्मा को कम से कम तकलीफ हो।
क्योंकि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कर्मों की निर्जरा। क्योंकि जो भी व्यक्ति जीवन प्राप्त करता है उसको अपने कर्मों की निर्जरा पूर्व जन्म की भी और इस जन्म की भी करना ही होती है, वो उससे मुक्त नहीं हो सकता है। ये सभी धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म भी बोलता है कि आप कर्म करोगे तो आपको उन कर्मों का रिजल्ट भोगना पड़ेगा। संथारा जो है, जब तक का त्याग है कि मेरी डेथ न हो जाए तब तक मैं उपवास की स्थिति में रहूं। उपवास टिल मेरी आत्मा का कल्याण नहीं हो जाए, यानी मेरा मतलब मृत्यु ना हो जाए। आप इसे इच्छा मृत्यु भी बोल सकते हैं, इसे मतलब मोक्ष भी बोल सकते हैं, इसे अपनी आत्मा का कल्याण भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। बट दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द तप एंड साधना। आपका नाम? कांति बम।